पब्लिक अकाउंट कमेटी सरकार के कमेटियों में सबसे पावरफुल कमेटी होती है और पब्लिक का जो पैसा सरकार खर्च करती है उसके ऊपर वो ध्यान रखती है कि वो सही मद में, सही तरीके से, सही मात्रा में, ठीक प्रकार से नियमितताओं के अनुसार खर्च हुआ या नहीं हुआ उसका ध्यान रखती है। जैसे सीएजी है वैसे ही कमिटीज़ में पीएसी भी जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है असेंबली की। तो मेन क्योंकि एजेंडा की बात हो रही है कि क्या एजेंडा है, क्योंकि जैसे सरकारें कई सारे योजना लाती है, कई योजना को आगे बढ़ाती है, उन योजनाओं का काफ़ी हमने देखा है कि घोटाले उसमें निकल के सामने आते हैं कि आम इंसान को समझ नहीं आता। बाद में जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तब लोगों को समझ में आता है। तो पीएसी उन घोटालों को किस तरीके से जांच करेगी? निश्चित रूप से जैसे अभी सदन में विधानसभा सत्र में आपने देखा होगा सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई हैं, उसमें लीकर्स के ऊपर जो भी सीएजी रिपोर्ट आई हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लेके, एनवायरनमेंट के लेके, तो उसको पीएसी को रेफ़र किया गया है। तो उस सीएजी रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी पीएसी, तथ्यों को देखेगी, संबंधित अधिकारियों से जो पूछताछ करनी होगी पूछताछ करेगी, उनके कमेंट्स रिकॉर्ड में आएंगे। जिनके ऊपर अनियमितताओं का आरोप है वो भी रिकॉर्ड में आएगा, उनको भी पूछताछ की जा सकती है आवश्यकता पड़ने पर। और फिर वो कमेटी अपनी एक रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। क्योंकि कमेटी में सर अपोजिशन के नेता भी है, तो क्या वो पॉजिटिव जांच होने देंगे? देखिए, कमेटी अपना काम करेगी, जहाँ लीगल मैटर्स आएंगे वहाँ लीगलिटी से देखी जाएगी और हर सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार होगा। अगर अपोजिशन का है तो वो भी अपनी बात रखेंगे, जिसको डिसेंट नोट दर्ज कराना होगा वो कराएंगे। लेकिन कमेटी अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत मेहनत के साथ करने वाली है, तथ्यों के साथ करने वाली है। क्या कोई टाइम बाउंडेशन होता है सर जांच का? जैसे अभी सदन ने जब एनवायरनमेंट का मुद्दा रखा, प्रदूषण का, तो उसमें उन्होंने 3 महीने की समय अवधि तय की है पीएससी के लिए। तो पीएससी अपना काम प्रारंभ करेगी, कोशिश करेगी 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दे। आवश्यकता पड़ने पर हो सकता है कि समय अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन पीएससी सक्षम है मेहनत करके, ज़्यादा काम करके, ज़्यादा मीटिंग्स करके, ज़्यादा तथ्यों को जुटा के समय पर ही अपनी रिपोर्ट पेश करे। क्या केवल प्रदूषण पे 3 महीने का समय दिया? लीकर पॉलिसी, डीटीसी, जो भी सदन ने पीएससी को जितना जितना समय अवधि दी है उसी समय अवधि के अनुसार पीएससी कमेटी काम करके अपने सदस्यों के साथ रिपोर्ट तैयार करके सदन में प्रस्तुत करेगी। सर, क्योंकि केजरीवाल सरकार के दौर में हुए भ्रष्टाचार पर आपकी क्या नज़र? देखिए, केजरीवाल की पार्टी ने तो सीएजी रिपोर्ट की, जो हम अगर प्रथम दृष्टया सारी चीज़ देखें तो भारी अनियमितताएं हैं और उन अनियमितताओं के पीछे भ्रष्टाचार ही है। चाहे वो लीकर पे हो, चाहे वो जिन जिन विषयों पर टेबल की गई हैं उन सभी में अनियमितताएं पाई गई हैं। बाकी बहुत सारी तथ्यों को देखने के बाद ही हम बता पाएंगे आपको, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भारी अनियमितताएं हैं। सर, पीएससी के एजेंडे पर दिल्ली सरकार में हुए किस तरह के भ्रष्टाचार शामिल है? सभी प्रकार के हैं। शराब घोटाला उसमें से सबसे बड़ा है। अगर उसमें प्राइमरी दोषी नहीं माना जाता तो क्यों जाते अरविंद केजरीवाल जेल, क्यों जाते सिसोदिया, क्यों जाते सत्येंद्र जैन? सभी लोग गए हैं। उसमें हवाला भी है और उसमें भ्रष्टाचार भी है। सर, केजरीवाल पहले एक्साइज घोटाले में जेल गए थे,
क्या वो किसी और घोटाले में जेल जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो तो जेल जाना ही होगा। कौन बचा सकता है? भारत का कानून सबसे ऊपर है। संविधान, लोकतंत्र, कानून, वो तो ऊपर है ना। वो हम सबसे ऊपर है। नो बडी इज एबव द लॉ। तो साक्ष्य सामने आएंगे। अभी भी जो उन पर केस चल रहे हैं वो सब जुडिशल हैं, क्योंकि अब जमानत पर हैं वो, कोई बरी तो हुए नहीं है। तो इसलिए माननीय कोर्ट के द्वारा जो भी दंड उनको दिया जाएगा तो उनको तो करना पड़ेगा। तो जब पीएससी की रिपोर्ट मान लीजिए आप लोगों ने टेबल कर दी, क्योंकि सदन में पेश करना होता है, तो उसके बाद भी लगता है कि अनुमान है कि केजरीवाल के ऊपर एक्शन होगा? निश्चित रूप से लीगल टीम से भी एडवाइस ली जाएगी और उनके पॉइंट नोट किए जाएंगे और अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के नाम पर भारी घोटाले हुए, इक्विपमेंट्स की खरीद में धांधली की बात सामने आई। क्या आपके एजेंडे में ये है? देखिए, वो जो प्रदूषण से संबंधित सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई है, उसमें इक्विपमेंट्स का मामला हो या अन्य अनियमितताओं का मामला हो, वो सब उसमें दर्ज है। जैसे पराली से खाद के लिए जो दवाई की बात आई थी, वो भी संदेह के घेरे में है और उसमें एडवर्टीजमेंट का ही कॉस्ट जाता है। वो सारी चीज़ें आएंगी सामने, परत दर परत जब उसकी जांच होगी तब उसके बारे में चर्चा की जाएगी। केजरीवाल के शीश महल को लेकर के आपकी क्या राय है? पीएससी किस तरीके का एक्शन लेने जा रही है उसको? देखिए, शीश महल पर अभी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है। जब रिपोर्ट सदन पर पटल पर आ जाएगी और सदन माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा पीएससी को जब ये दी जाएगी तो पीएससी इस पर भी पूरी तरह से जांच कर और न्यायिक प्रक्रियाओं का विद लॉ कंसेंट अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उस समय उसके अनुसार जो भी आगे की कार्रवाई लोग तय करेंगे कानून के मुताबिक। देखिए, पीएससी की कमेटी में आतिशी भी है, दूसरे ओपोजिशन के नेता भी है, और जो अनियमितताएं पिछली सरकार में देखने को मिली, अब तो उसी की जांच उनके भी हाथ में है। तो क्योंकि सवाल मैं ये दोहरा रहा हूँ, क्यों वो क्या इन जांचों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करेंगे? देखिए, वो अपनी बात को पीएससी की मीटिंग में जांच में रखेंगे। सब मिनट्स बुक में आएंगे, सब रिकॉर्ड में आएंगे। हर किसी के कमेंट, चाहे वो अधिकारियों के हो, चाहे वो सदस्यों के हो, चाहे वो जिनके ऊपर आरोप हैं उनके हो, सबके ही तो बयान कमेंट दर्ज किए जाएंगे। और पक्ष विपक्ष तो होता है, तर्क होगा तो माना जाएगा, कुतर्क होगा तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट नोट दे सकते हैं। लेकिन समिति अपनी ईमानदारी से काम करके रिपोर्ट देगी।